दोस्तों हिंदी में काफ़ी लोगों को की और की दोनों के यूज़ के बारे में पता नहीं होता और काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। की का मतलब जो की के साथ छोटी की मात्रा का यूज़ होता है और की जिसमें का पे बड़ी की मात्रा का यूज़ होता है। आज हम इस कन्फ्यूज़न को जानेंगे कि कहाँ इनका यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं इनके बीच का अंतर, कहाँ इनका यूज़ करते हैं, का पे छोटी की मात्रा का और का पे बड़ी की मात्रा का। जहाँ दो वाक्यों या विचारों को जोड़ना हो वहाँ की लगता है, यानी का पे छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए, उसने कहा कि वह कल आएगा। मुझे पता है कि परीक्षा कठिन है। शिक्षक ने बताया कि मेहनत ज़रूरी है। एक ट्रिक के माध्यम से समझें तो कहा, बताया, सुना, सोचा, जानता हूँ जैसे शब्दों के बाद विचारों या वाक्यों को जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ अक्सर की यानी कि का पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। वहीं का पे बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग की बात करें तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताना हो तो वहाँ का पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, राम की किताब, भारत की राजधानी, उत्तर प्रदेश की सरकार। यहाँ एक दूसरे का संबंध बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से अगर पहचानना चाहें तो किसकी के प्रश्न के साथ हम प्रश्न पूछकर इसके प्रयोग को जान सकते हैं। जैसे किसकी किताब तो आंसर मिलेगा राम की किताब, किसकी राजधानी तो आंसर मिलेगा भारत की राजधानी। यानी दोनों के बीच संबंध बताया जा रहा है। इस संबंध का प्रयोग का पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग बताता है। लेकिन ध्यान रखें, क्रिया के बाद हमेशा की जो कि छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है नहीं लगता। जैसे मुझे पढ़ने की इच्छा है, यहाँ का पे बड़ी की मात्रा की का प्रयोग संबंध बता रही है, दो वाक्यों को नहीं जोड़ रही। यह कहना उचित नहीं होगा कि की यानी कि छोटी की मात्रा की का प्रयोग क्रिया के बाद ही आता है। वाक्य में वाक्य के भाव के हिसाब से आप की और की का प्रयोग करते हैं। वाक्य और विचार को जोड़ता है तो वहाँ का पे छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा। लेकिन अगर वाक्य दो शब्द एक दूसरे का संबंध बता रहे हों तो वहाँ का पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। बस इतना याद रखिए कि का पे छोटी की मात्रा की जो कि विचार और वाक्य जोड़ता है, का पे बड़ी की मात्रा की जो कि संबंध बताती है।